नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र हिंदी गुरु में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस जल प्रलय में पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर, जो कि आपकी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। बच्चों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? उत्तर, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी, ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक उनका गुजारा चल सके और रोज़मर्रा के कार्यों के लिए उन्हें इनका अभाव न झेलना पड़े। दुकानों के निचले हिस्सों से सामान हटाया जाने लगा ताकि नुकसान कम से कम हो। इस प्रकार सावधानी की दृष्टि से उन्होंने तैयारी की। प्रश्न नंबर 2, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? उत्तर, मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। हाँ, वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिखे एवं पढ़ चुके थे, परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस तरह घुसेगा, यह जानना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें बाढ़ के पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, सबकी जुबान पर ही जिज्ञासा पानी कहाँ तक आ गया है, इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है? उत्तर, सबके मन में पानी कहाँ तक आ गया है इसकी ही जिज्ञासा थी। पानी कहाँ तक आ गया है, इन शब्दों से जनमानस के कौतूहल, उत्सुकता और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 4, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बढ़ते हुए जल ने अपने तीव्र प्रवाह से भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के इस बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने लोगों के प्राण ले लिए और उन्हें बेघर करके मौत की नींद सुला दिया। इस तरह जल के कारण लोगों को बेमौत मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। उत्तर, नंबर 1, आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार पहले से सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के इंतजाम कर ले। नंबर 2, आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रखरखाव होना चाहिए ताकि समय आने पर उनका उचित उपयोग किया जा सके। प्रश्न पॉइंट 3 है बच्चों, आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, स्वयं सेवक दल तैयार किए जाएं। नंबर 4 पॉइंट है बच्चों, जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य तथा विवेक से काम लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? उत्तर, उक्त कथन के द्वारा लोगों के भीतर पाई जाने वाली क्षेत्रीयता की भावना, स्वाभाविक कठोरता, पारस्परिक द्वेषपूर्ण मानसिकता तथा दूषित राजनीति पर चोट की गई है। यह आम जनता के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भी दर्शाती है। प्रतिष्ठित लोग संकट की घड़ी में उनकी सहायता करने की बजाय अपने निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं और अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्तियों का हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? उत्तर, उत्सुक लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए आपस में बातचीत करते हुए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। वहाँ रेडियो होने से ताज़ा जानकारी भी मिल रही थी, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहाँ बंद होने लगी थी, वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी। प्रश्न नंबर 8, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए?
उत्तर, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो वे रोज़मर्रा की चीज़ें जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्हें पढ़ने के लिए किताबें भी खरीद ली। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है? उत्तर, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कॉलरा आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। साथ ही पानी के बार बार पैर में लगने के कारण पकने वाले घाव भी हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? उत्तर, नौजवान और कुत्ता दोनों में परस्पर गहरी आत्मीयता थी। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। दोनों में परस्पर गहरा लगाव था। दोस्त होने के नाते उनमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी और इसी अपनेपन की भावना के वशीभूत होकर कुत्ता भी पानी में कूद गया होगा। प्रश्न नंबर 11, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? उत्तर, कलाकार प्रवृत्ति के होने के कारण लेखक को कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मूवी कैमरा की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वह इस बाढ़ का जीवंत चित्रण कर उसे सुरक्षित रख सके। परंतु यदि वे ऐसा करते तो वे केवल एक दर्शक बनकर रह जाते और बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का अवसर उनके हाथ से निकल जाता। इसलिए उन्होंने उपयुक्त कथन कहा कि अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास। बच्चों, ये भी सभी प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।